चलिए, गोल्डन रूल तो हम लोगों ने देख लिया। गोल्डन रूल क्या कहता है। अब हमारा नेक्स्ट है मॉडर्न रूल। हम लोग इसी रूल को फॉलो करेंगे और इसी के बेसिस पे अकाउंटिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट मॉडर्न रूल्स बताने से पहले आप बार बार सुन रहे होंगे डेबिट क्रेडिट, वो मैं पहले आपको समझा दूं डेबिट क्रेडिट क्या है। तो देखिए, हम लोग जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम बेसिस पे। डबल एंट्री का मतलब होता है एक अगर डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। हमारा अकाउंट टी फॉर्मेट पर हम लोग सीखते हैं। टी, एक बड़ा सा टी है, मतलब अकाउंट का दो साइड होता है। एक साइड को कहते हैं डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड को कहते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो बेसिकली डेबिट और क्रेडिट कुछ और नहीं है, ये बस साइड्स के नाम है। अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड डेबिट कहलाता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट कहलाता है। तो आप यूं समझ लो, इसका कोई लॉजिक नहीं है। जिन्होंने ये रूल बनाया उन्होंने ये नाम दे दिया और हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप कैसे इसको राइट हैंड कहते हो, इसको लेफ्ट हैंड कहते हो, बस वैसे ही ये एक नाम है, इसका कोई लॉजिक नहीं, कोई मीनिंग नहीं, ठीक है। तो याद रखना, डी आर फॉर डेबिट, इसको डेबिट पढ़ते हैं, सी आर फॉर क्रेडिट, इसको क्रेडिट बोलते हैं। तो दीज आर द नेम ऑफ टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट, राइट हैंड साइड को क्रेडिट, बस इतना ही इसका मतलब है और कोई नहीं। चलिए फिर आगे बढ़े। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट रूल जो हम लोग को सीखना है उसका नाम है मॉडर्न रूल। पहले रूल लिख लें। मॉडर्न रूल क्या होता है? मॉडर्न रूल बोलो या डायमंड रूल बोलो या फिर अमेरिकन रूल बोलो, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम मिलेगा आपको। ये रूल बहुत सिंपल है, गोल्डन रूल जैसा नहीं है जो कैटेगरी पे कैटेगरी बना है। ये सिंपली बोलता है पूरे अकाउंट्स को 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। देखो ध्यान देना, कई सारे बुक्स में या कुछ टीचर्स आपको बोलेंगे टोटल 5 होता है, बट नहीं, 4 होता है। मैं बताऊंगा कैसे। कौन कौन सा कैटेगरी है वो चारों। सबसे पहले एसेट्स, एक कैटेगरी को बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स का मतलब संपत्ति। दूसरा है लाइबिलिटी, मतलब दायित्व, हिंदी में इसको बोलते हैं दायित्व। तीसरा है इनकम, आमदनी, इनकम। और चौथा है एक्सपेंसेस, मतलब खर्चे, ठीक है। बस यही 4 चीज होता है, 5वां कुछ भी नहीं होता। रूल कैसे बनाया गया? तो रूल बनाने वालों ने बोला कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस विल फॉलो द सेम रूल। एसेट्स और एक्सपेंसेस सेम रूल फॉलो करेंगे। वैसे ही लायबिलिटी एंड इनकम विल आल्सो फॉलो सेम रूल, ठीक है। तो रूल बहुत सिंपल है, इसको अच्छे से याद रखना है लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप इस फील्ड से जुड़े हो, ना कि सिर्फ 11th में, हर जगह ये काम आएगा। तो पहला रूल हम लोग बनाते हैं एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए। तो एसेट्स, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म करा दूं आपको। एसेट्स को ए से डिनोट कर रहे हैं, लायबिलिटी को एल से, इनकम को आई से, एक्सपेंस को ई से। मैं आपको इसका समरी भी दिखाऊंगा, पहले डिटेल में लिख लें। तो एसेट्स या फिर एक्सपेंसेस दोनों के लिए सेम रूल है, तो ऑब्लिक एक्सपेंसेस। एसेट्स एक्सपेंसेस इंक्रीजेस, अगर बढ़ता है, एसेट्स एक्सपेंसेस इंक्रीजेस, देन आप क्या करोगे? डेबिट करोगे, ठीक है। ठीक, इसका उल्टा, एसेट्स या एक्सपेंसेस डिक्रीजेस,
तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अब ये इंक्रीज डिक्रीज का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि मान लो मेरे पास, मेरे पॉकेट में 1000 है, 1000 रुपए, ठीक है, मैंने, मेरे पास कहीं से 500 और आ गया, तो मेरे पॉकेट में जो कैश है, कैश इज एन एसेट, वो 1000 से बढ़ के 1500 हो गया, तो इसको कहेंगे इंक्रीज। मेरे पास मान लो 1000 का 1000 पैसा है, उस 1000 रुपया, उसमें से मैंने कुछ खर्च कर दिया, 200 मैंने खर्च कर दिया, तो अब वो 1000 से घट के 800 हो गया, इसको कहेंगे डिक्रीज। तो ऐसे ही इंक्रीज डिक्रीज निकालते हैं, जो हमारे पास पहले से जो चीजें हैं और अभी, मतलब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, प्रीवियस पोजीशन एंड करंट पोजीशन, दोनों के डिफरेंस को देखते हैं, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली नहीं, जो अकाउंट्स हम लोग यूज करते हैं वो पूरे डिटेल में। पहले आप इसको समझ लो, ये पहला रूल है। तो एसेट्स और एक्सपेंस का एक रूल, दूसरा लायबिलिटी एंड इनकम, इसके लिए एक रूल। लायबिलिटी इनकम इंक्रीज होगा, ठीक इसका उल्टा, when liability income increases then क्या करोगे आप, ये क्रेडिट होगा, यहां इंक्रीज हुआ तो डेबिट, ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। नेक्स्ट, when liability oblique income decreases तो डेबिट होगा, ठीक है। ये सिंपल सा रूल है। जो ये है इसका ठीक अपोजिट ये है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगर आपको ये भी बहुत लेंदी लग रहा है तो इसको समरी कर देते हैं, समराइज करते हैं बहुत छोटे में, ताकि आप हर पेज में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो उसको लिख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे इन सब का शॉर्ट फॉर्म किया, ए फॉर एसेट्स, एल फॉर लायबिलिटी, आई फॉर इनकम, ई फॉर एक्सपेंस। तो शॉर्ट फॉर्म अगर इसको लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, ए फॉर एसेट्स, ई फॉर एक्सपेंस, डैश इंक्रीज, इंक्रीज का मैंने सिंबल दे दिया, इंक्रीज देन डेबिट, फिर एसेट्स एक्सपेंस डिक्रीज देन क्रेडिट, ठीक है। लायबिलिटी और इनकम पे आते हैं, तो एल फॉर लायबिलिटी, आई फॉर इनकम, लायबिलिटी इनकम इंक्रीज देन क्रेडिट, लायबिलिटी इनकम डिक्रीज देन डेबिट, ठीक इसका अपोजिट, यहां डिक्रीज तो क्रेडिट, यहां डिक्रीज तो डेबिट, यहां इंक्रीज तो क्रेडिट, यहां इंक्रीज तो डेबिट। तो अगर एक याद हो गया दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अगर आपको ये भी टफ लग रहा है तो इसका भी एक तरीका है। देखो कोई एक लाइन अगर समझ आ गया तो बाकी आप अपने आप डिराइव कर लोगे। तो इसको शॉर्ट फॉर्म भी किया जा सकता है, इसका न्यूमेरिक्स बनाया जा सकता है, जैसे LIC, हम लोग इसको LIC भी कह सकते हैं, LIC, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, ठीक है। जैसे मर्जी आप, जैसे मर्जी याद करना चाहो, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो।